Hello everyone, this is Arun and we are continue to solve the exercise 7.1 of class 9 subject math and the chapter is a triangle. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अपलोड मतलब वीडियो लाने में थोड़ी सी देरी हो गई, कुछ दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यू थे मेरे भी और मेरे पेरेंट्स के भी। तो अब हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। 3, 2, 1। पहला जो है लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। तो ये जो लाइन L है वो एंगल A का बाइसेक्टर है एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। तो ये जो B है वो लाइन L पे कोई एक पॉइंट है। BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर्स। BP और BQ जो है वो परपेंडिकुलर है एंगल A का आर्म्स पे, यानी कि एक आर्म ये वाला है, इसको आप AP बोल सकते हो, और एक आर्म ये वाला है, इसको आप AQ बोल सकते हो। B से P तक एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि BP ड्रॉ किया गया है और B से Q तक एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि BQ ड्रॉ किया गया है। तो प्रूव करना है कि APB और AQB यानी कि APB और AQB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा BP इज इक्वल टू BQ प्रूव करना है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि B जो है एंगल आर्म्स के एंगल A के दोनों आर्म्स से इक्वी डिस्टेंस में, दैट मीन्स इस आर्म से जितना डिस्टेंस है इस आर्म से भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो सिंपल है, BP इज इक्वल टू BQ हमको प्रूव करना है। अगर ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो हम इजीली CPCT से इसको इक्वल दिखा सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला, जिन टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो पहले उन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB अंडरलाइन कर देते हैं। तो इन दोनों में देखो अब कॉन्ग्रुएंट कौन सा क्राइटेरिया, दैट मीन्स ASA, SSS, SAS या RHS, किससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा ये हमको देखना है। तो जो कंडीशंस मिलते जाएगा हमको खुद पता चल जाएगा कि किससे ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे APB पहले ट्रायंगल लिया गया है, तो APB के रेस्पेक्ट में जो भी लिखना होगा APB के रेस्पेक्ट में पहले लिखेंगे, फिर सेकंड में AQB है तो सेकंड में AQB के रेस्पेक्ट में जो लिखना होगा उसका कोरेस्पोंडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि BP and BQ perpendicular on arms of एंगल A। तो कुछ भी कंडीशन अगर हम लिख रहे हैं तो उसका रीजन देना जरूरी होता है। तो रीजन दे देंगे BP और BQ जो है वो परपेंडिकुलर है एंगल A का आर्म्स पे, और जाहिर सी बात है जहां पे परपेंडिकुलर होगा वहां पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री इक्वल हो गया। अब दूसरा देखो, AB जो है AB को ही हम BA लिख सकते हैं, ये कॉमन आर्म है तो रीजन में लिख देंगे कॉमन आर्म। दैट मीन्स यहाँ जो AB है वो ट्रायंगल APB के रेस्पेक्ट में भी काम कर रहा है, और ये AB जो है ABQ यानी कि AQB के रेस्पेक्ट में भी, दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है, तो वो कॉमन होगा। तो ये हो गया। अब देखो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। यहाँ पे रीजन क्या होगा कि लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। लाइन L जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। अब देखो, जिस एंगल को भी लेना होता है उसको सबसे बीच में मिडिल में लिखा जाता है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, तो उसमें से जिस एंगल को भी हम ले रहे हैं तो उस एंगल वाले वर्टेक्स का नेम को मिडिल में लिखना है, और बाकी जो दो बचेंगे उसको आप
लेफ्ट या राइट कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस एंगल को लेते हैं उसको सबसे मिडिल में लिखना होता है। यानी कि ए में एंगल बना है और हमको लेना है BAP या PAB, इस ट्रायंगल में APB में लेना है एंगल ए को, तो देखो एंगल BAP, एंगल BAP, ए को बीच में मिडिल में लिखा गया है। ये 3 कंडीशंस मिल गए। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू 2 ट्रायंगल और एक साइड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ASA या AAS भी लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, ये हमारा जो 1 नंबर था प्रूफ करना, ये प्रूफ हो गया। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको उतार सकते हैं या देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये सिंपल है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्ट इसको BP = BQ लिख सकते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट में CP CT लिख देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दैट मीन्स अगर कोई 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका बाकी जो भी पार्ट होगा दूसरे ट्रायंगल के साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए CP CT ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम BP और BQ को इक्वल दिखा सकते हैं, जो हमारा ये हो गया। मतलब 2 नंबर भी हमारा जो है अप्रूव्ड हो चुका है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इस तरह के बहुत सारे और भी मैथ्स क्लास 9th के हम लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।